Hi everyone, my name is Reema and welcome to my YouTube family Upskill with Reema. तो आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले आई वांट यू टू नो अ लिटिल अबाउट मी. Here it is. My name is Reema. I have done masters in commerce and I got my UGC NET qualified 2 times. Along with this, I am a JRF awardee with All India rank 38 in commerce. आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लीडरशिप स्टाइल्स को पढ़ेंगे. आई थिंक मैनी ऑफ यू हैव गेस्ड इट राइट. सो हियर इट इज डेमोक्रेटिक लीडरशिप. तो इसको स्टार्ट करने से पहले कि ये होती क्या है, कौन कौन सी सिचुएशंस में एप्लीकेबल होती है, क्या क्या प्रोसेस है इसका, एवरीथिंग बिफोर हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं. राइट. सी, from the point of view of exams, it is important, one of the most important topics. But let's go beyond that, right? अगर कल को हम जॉब करेंगे, अगर हम अभी भी कर रहे हैं, when we work under someone or when someone works under us, so we must be capable to differentiate कि कौन सी सिचुएशन में कौन सा लीडरशिप स्टाइल को फॉलो करना है. हर एक सिचुएशन के लिए एक अलग लीडरशिप स्टाइल होता है. तो आज हम उन्हीं में से एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टाइल को पढ़ेंगे एंड दैट इज डेमोक्रेटिक लीडरशिप. सो लेट्स अंडरस्टैंड दैट व्हाट इट इज. फर्स्ट, it is a collaborative approach between a leader and his followers, his or her followers, right? For example, I am your leader and you are my followers. So you as a follower will collaborate with me by giving your suggestions and your inputs, your ideas. I will listen to them as a leader, but the ultimate decision will be taken by me. The authority to take decision lies only in the hands of a leader. So it is a collaborative approach, right? Now think like that. For example, since I receive many ideas, many suggestions from all of you, so there are chances that I may have better ideas, better solutions to deal with a particular problem, since many brains are involved now, right? तो चांसेस बढ़ जाएंगे कि मैं जो डिसीजन लूंगी अब वो पहले से बेटर होगा, हो सकता है. सो इट इज बेस्ड ऑन अ फिलोसफी दैट टू हेड्स are better than one. It is based on a philosophy that two heads are better than one. Right? Now, मैं आपसे सजेशन कब मांगूंगी एज अ लीडर? आप सोचिए, जब मुझे आप पे ट्रस्ट होगा कि हाँ, आप पे इतनी नॉलेज है कि मैं आपसे सजेशन मांग रही हूँ, आप में इतने स्किल्स हैं कि मैं आपसे सजेशन मांग रही हूँ. राइट? आई एम अ लीडर इज ट्रस्टिंग यू ऑन योर नॉलेज टू प्रोवाइड मी सजेशंस. सो इस ट्रस्ट के जरिए ही मैं अपनी अथॉरिटी और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके साथ शेयर करूंगी कि जो मेरे हिस्से का काम है कि अब वो आप करिए. इस प्रोसेस को हम डेलीगेशन बोलते हैं और डेलीगेशन इस डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल का एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है. रिमेंबर इट. ऑलराइट, डेलीगेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. लेट्स गो नेक्स्ट. सूटेबिलिटी. कौन कौन सी सिचुएशंस में सूटेबल है? आप मुझे बताइए कि मैं आपसे सजेशन कब मांगूंगी? जब मुझे पता होगा कि आपको उतनी नॉलेज है मुझे सजेशन देने के लिए, राइट? और आप अपना सजेशन किसको देंगे? उसी को जो सुनेगा, राइट? तो ये दोनों तरफ चलता है. When followers are capable of providing solutions, right? And when the leader welcomes these suggestions with open arms, उसी को सजेशन दिया जाता है जो सुनता है और उसी से सजेशन लिया जाता है जो केपेबल होता है देने के लिए, राइट? अब जब आपसे कोई सजेशन मांगता है तो आपके दिमाग में आती है कि हाँ, आई एम बीइंग लिसन्ड, मुझे सुना जा रहा है, हाँ, मेरी बात सुनी जा रही है. तो उससे क्या होगा कि जो आपका अंदर की मोटिवेशन है, आपका मोरल है, वो बढ़ेगा. और ऑर्गेनाइजेशन में जब एक मोरल बढ़ता है, मोटिवेशन बढ़ती है, we call it as increase of job satisfaction.
राइट? जब हमारा मोटिव हो जॉब सेटिस्फैक्शन को बढ़ाना एम्प्लॉयज़ की, तब हम ये लीडरशिप स्टाइल को फॉलो करते हैं। एक अब एग्जाम्पल भी देख लेते हैं इसका। आई थिंक इस फ्लैग से आपने समझ गए होंगे कि कौन सी कंट्री का मैं बात कर रही हूँ। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट इंडिया। इंडिया इस पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। लाइव एग्जाम्पल, हम एक सिचुएशन लेते हैं। जब कोई एक लीडर इलेक्शन लड़ता है तो वो चीज़ें लोगों से सजेशंस मांगता है कि हाँ जी बताइए क्या किया जाए। लोग कहेंगे कि यहाँ सड़कें नहीं अच्छी, मेरा एजुकेशन सिस्टम थोड़ा सा उसमें और इम्प्रूवमेंट लाई जाए, और भी बहुत चीज़ें। लोगों की परेशानियाँ ना एक तरह से लीडर के लिए सजेशंस होती हैं। मल्टीपल सजेशंस होंगे, लेकिन उसका डिसीजन क्या लेना है, कौन सा फाइनल डिसीजन लेना है, उसकी अथॉरिटी हमेशा एक लीडर के पास ही रहेगी, राइट? So, this was all about democratic leadership style. I hope you enjoyed the session. In case you did, just hit the like button. And in case you have any suggestion for me also, उसको comment box में लिख दीजिए. And if you want to be a part of our YouTube family, then hit the subscribe button. Thank you so much. Have a nice day. Bye bye.